ओके, तो हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का पेपर देखते हैं जो कि नए करिकुलम और एसएलओ बेस्ड मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है, मॉडल पेपर नंबर 2 भी अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट पे। और इसके बाद जो है वो मॉडल पेपर 3 भी अपलोड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। हम लोग उसको बना रहे हैं, उसके क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, तो वो भी अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए। एनीवेज जो इसका मॉडल पेपर नंबर 1 है, इसको चेक करते हैं इसको किस तरह फॉलो किया गया है। यहाँ पे आप लोग वर्जन नंबर लिखेंगे जो आपके पेपर पे होगा, उसको क्या कहते हैं, अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग पेस्ट करेंगे, मतलब उसको सर्कल करेंगे, उसको फिल करेंगे, बबल्स को, रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन आप लोग नीचे आएंगे सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, आंसर शीट नंबर यहाँ पर आप लोगों ने लिखना होगा। एंड सेकेंडली आप लोगों ने कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा, और साइन ऑफ इन्विजिलेटर यहाँ पर होगा। ठीक हो गया। तो नीचे जब हम जाएंगे इसमें, स्क्रॉल करेंगे, तो आपके पास है मॉडल पेपर जिसके लिए 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। सेक्शन ए में आपको टाइम अलाउड होगा 20 मिनट्स। ठीक हो गया। तो टाइम अलाउड होगा आपको 20 मिनट्स। तो एमसीक्यूज देखते हैं। आपके पास जो पहला एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ऑप्शन डी है। ठीक है। तो देन आपके पास इसमें, जी यहाँ पे भी कंटेंट्स में अवेलेबल होगा। ओके, तो इसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द रियल पार्ट। आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन रियल पार्ट निकालेंगे। उसके बाद आपके पास है द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 573.1। ठीक है, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है। इसका जो सोल्यूशन है वो भी मेरे पास मौजूद है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ही मौजूद है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा दोनों का। ओके जी। आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। नंबर 5, द एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिक फार्मूला। जो क्यूबिक फार्मूला आपको दिया हुआ है, इसमें आपने बताना है इसको एक्सपेंड करके क्या आएगा। ठीक हो गया। और देन आपके पास इसमें द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स आपने कैलकुलेट करके बताने कौन से आएंगे इसमें। देन आपके पास सेवंथ है, लेट ए बी द रियल नंबर, देन अल्फा इज ग्रेटर देन बी, यानी ए इज ग्रेटर देन बी इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव, वी कैन डिनोट दिस रिलेशन बाय दिस इनइक्वालिटी। तो आपने बताना है किस इनइक्वालिटी के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन आपके पास है विच इज द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mx। ये चैप्टर नंबर 8 में से है। 9, चैप्टर 9 में से आपने इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और 10 एमसीक्यू जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। इसके मैं आंसर भी शेयर कर देता हूँ एंड में। 11th है, इन अ गिवन फिगर इफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड डी ई इज 5 सेंटीमीटर देन बी सी इज। ये थ्योरम भी है कि ये पैरेलल होते हैं और डबल होते हैं। तो अगर ये 5 है, तो जो डी ई 5 है, तो जो बी सी होगा वो इसका डबल होगा, तो ये 10 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये आपने बबल शीट पे फिल करना है। 12 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ए मॉड। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड मेजर रिप्रेजेंट इज अ राइट एंगल। इनमें से बताना है किस पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये अगर आप सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज रखेंगे। जैसे इन तीनों में सबसे बड़ी साइड 7 है तो हाइपोटेन्यूज रखेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड 5 है तो हाइपोटेन्यूज रखेंगे। बाकी बेस और परपेंडिकुलर जिस मर्जी को रखें, जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक हो गया। 14 है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो पी इज द पॉइंट। ये सारा है, इसमें बताना है। और 15 है, पी क्यू आर द कोलिनियर पॉइंट देन विद द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके जो आंसर हैं स्टूडेंट्स, वो है ये। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो आंसर है वो डी है, एमसीक्यू नंबर 1 का। और 2 का बी है, 3 का ए है, देन 4 का भी ए है, 5 का ऑप्शन बी है, 6 का ऑप्शन बी है, 7 का ऑप्शन ए है, 8 का ऑप्शन डी बी है, सॉरी, 9 का डी है, और 10 का बी है, 11 का बी है, देन 12 का बी, 13 का डी, 14 का ए और 15 का भी ए। तो ये जो 15 एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स मौजूद हैं। उसके बाद जब आप आएंगे दोबारा बी सेक्शन बी पे, सेक्शन बी इज एक्चुअली 36 मार्क्स का है। आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का ईच है, तो 36 मार्क्स इसके बनेंगे। और टोटल मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स हैं इसके। ठीक
इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लू में। तो अब आपने देखना है कि बच्चों के अगर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें आपने ए मैट्रिक्स गिवन था 1/4 7/2 एंड 2 एंड 2। अब ये किताब में मौजूद नहीं है। किताब में इस तरह के मैट्रिसेस मौजूद हैं, इनकी वैल्यू चेंज कर दी गई है। ठीक हो गया? तो आपके पास इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर नहीं है, और इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मल्टीप्लिकेटिव नॉन सिंगुलर होगा ऑफ कोर्स। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखने जाएंगे, तो सॉल्यूशन में आप लोग देखें कि 3 पार्ट मेंशन है। पार्ट ए में पूछा गया डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 1 मार्क की है कैलकुलेशन वाइज। फिर 1 मार्क का ये आंसर है कि इसका आंसर बिकॉज 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है, वो मेंशन किया हुआ है, ये देखें। और जो सी है इसमें देखें आप, जो ने के फार्मूला जो मेंशन किया गया है इनवर्स का, वो है 0.5 मार्क्स का। देन जब उसमें वैल्यूज पुट की गई हैं, एडजॉइंट निकाला गया, डिटरमिनेंट निकाला गया, तो वो है 1 मार्क्स की कैलकुलेशन। और जो उसका आंसर की जो सिंप्लीफिकेशन है वो 0.5 मार्क, और जो सबसे लास्ट है उसका 1 मार्क। तो देखें 1 प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, देन इन्होंने 0.5 बनाया, देन 1। तो ये 1 प्लस 1 2, देन 1, देन 1, तो ये टोटल 4 मार्क्स इस तरह बनेंगे। तो मतलब ये है कि कोई बच्चा ये समझे कि मैं एक पार्ट अटेम्प्ट करके 4 मार्क्स गेन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। उसको तमाम पार्ट्स करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों अगर आप लोग देखो तो उसमें आपके पास सेकंड चैप्टर से है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके आपने इसकी पावर्स को सॉल्व करना है। ठीक हो गया? तो m एक्स की पावर m प्लस एन इसका स्क्वायर लेना है, n प्लस p का स्क्वायर लेना है, p प्लस m का स्क्वायर लेना है, और इसका क्यूब लेना है और सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन भी नीचे मौजूद है आपके पास, और इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मौजूद है कि किस किस तरह से आपके पास मार्क्स आ सकते हैं। कितना करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, सारी बातें यहाँ तक करेंगे तो 2 मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। ये भी एक किताब में मौजूद नहीं है, वैल्यू चेंज करके दिया गया है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये किताब में मौजूद है, 2.6 एक्सरसाइज में मौजूद है। तो इसको पहले आप एलसीएम लेके सिंपल बनाएंगे, देन उसका रैशनलाइज करेंगे तो आंसर निकालेंगे। इसकी भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन में मेंशन है। सॉल्यूशन ये देखें, इसका मेंशन है साथ साथ। और पार्ट जो स्टेप वाइज है वो मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आप स्टेप स्किप कर दें तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों अब इसमें फोर्थ पार्ट किताब से दिया गया है आपके पास। क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू गिवन है, आपने 1/x निकालना है रैशनलाइज करके, x प्लस 1/x निकालना है, और ये क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। तो ये कभी इतना इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आया, तो लेकिन इस दफा इस तरह के क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन 4.4 में से है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 5 फैक्टराइज करना है इसे। आपके पास जो क्वेश्चन 6 है वो है एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, रिमाइंडर यूज करके एक्स माइनस 3 से डिवाइड करवा के, यानी एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है, बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। फिर बी पार्ट में यूज करना है, यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। तो आपने एक्स इज इक्वल टू -3 इधर पुट करना है, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा। 7 पार्ट आपने डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। 8 पार्ट आपने एल एंड एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन है। 9th है, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो अगर ये राइट बाइसेक्टर की लाइन दी हुई है, 12 पॉइंट समथिंग, 12 चैप्टर में से थ्योरम दिया गया है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, तो ये इक्विडिस्टेंट होगा यूं। ये आपने इसको एज अ थ्योरम प्रूव करना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने 7.2 में से है। जो 11th क्वेश्चन है वो 6 चैप्टर में से आया हुआ है, आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। 12th क्वेश्चन जो है वो आपका उसमें से आया हुआ है, 3 में से। 13 क्वेश्चन में आपने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, आपने उसकी कंडीशन यूज करके इसको सॉल्व करना है। देन ये भी थ्योरम में से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी इस तरह का एमसीक्यूज भी दिया हुआ था, अगर ए से बी की लेंथ दी हुई है, बी से डी की दी हुई है, ए से ई की दी हुई है, और ए से सी पैरेलल मालूम करना है आपने, अगर ये इसके पैरेलल है, तो ये थ्योरम से क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। तो इस तरह की ये चेंजेस आएंगे।